नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक खास शो जिसमें मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है और आप यहां भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मानस जायसवाल .com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और मानस जी से हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सोमवार को बाजार का हाल कैसा रहा। लगातार 8 दिनों की तेजी के बाद आज शेयर बाजार कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 119 पॉइंट गिरा और वहीं निफ्टी 45 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये 89 अंक बढ़कर 54,888 पर बंद हुआ। रियलिटी, एनर्जी, डिफेंस सेक्टर के शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। दूसरी तरफ फार्मा, आईटी और ऑटो शेयर्स की बात करें तो ये भी दबाव में ही रहे। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर्स और सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। एक नजर डालते हैं बड़े निवेशकों के सौदे पर और क्या कुछ डेटा निकल कर आया है ये भी आपको बताएंगे। एफआईज की बात करें तो आज एफआईज ने 1268 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली करी और वहीं डीआईज की बात करें तो ये खरीदारी के मूड में दिखाई दिए। 1933 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी डीआईज की तरफ से की गई। तो ये तो बात हुई सोमवार के बाजार की, लेकिन मंगलवार को किस तरह से बाजार का पूरा आउटलुक रहेगा, कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं, जानते हैं मानस से। तो मानस, बताएं किस तरह से रह सकता है बाजार। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हालांकि आज एक पॉज देखने को मिला करीब 5 दिनों की रैली के बाद निफ्टी में। लेकिन मेरा समझना है कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। 25,000 के ऊपर निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। जब तक 24,850 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। अगर हम कल की स्ट्रैटेजी को तैयार करने की कोशिश करें तो वेट करेंगे। अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी कल सस्टेन करेगा तो फिर खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। उस केस में 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 25,300 के टारगेट सेट करेंगे पोजिशनली निफ्टी में। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी में भी हाई लेवल पे आज छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना है कि यहां पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। उम्मीद कर सकते हैं कि 55,400 तक के प्राइस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। जो करेक्शन इंटरडे सेशन में देखने को मिला वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ आपको 54,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 55,400 के टारगेट सेट करना है। जी, साथ ही मानस जी, कुछ पर्टिकुलर शेयर जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, 2 स्टॉक पे नजर में दीपाली जी। पहला तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 6-7 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज रैली रिज्यूम हुई है। स्टॉक ने एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट दिया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 784 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 807 रुपए 807 तक के टारगेट आपको इंडियन होटल्स पे देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का है। देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ था, बट पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा था। आज यहाँ पर रैली रिज्यूम हुई है, तो आई थिंक ये एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करेंगे। 3320 3320 के स्टॉप लॉस से 3440 के टारगेट के लिए। जी, तो मंगलवार के लिए इंडियन होटल्स और ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं और जो सिलसिला है सवाल जवाब का, हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयदीप बोरानिया सुरेंद्र नगर से। बताएं जयदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू मैम। मेरे पास 23,000 जियो फाइनेंशियल शेयर है एट द रेट ऑफ 317। हेलो। और मेरा जो नजरिया है वो 5 इयर्स का है, तो मुझे टारगेट जानना है 5 इयर्स तक कहाँ तक जा सकता है ये शेयर। जी, तो मानस जी 23,000 शेयर्स हैं इनके जियो फाइनेंशियल के और प्राइस जो रहा है इनका 317 और 5 साल का आउटलुक ये जानना चाहते हैं।
तो देखिए अगर हम 5 साल के हिसाब से चले या तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले, फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा करीब 1 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मेरा समझना यह है कि जियो फाइनेंशियल में जब तक 290 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जो करेक्शन हमने पिछले करीब 2-3 हफ्ते में देखा था, वो आई थिंक कंप्लीट हुआ है। तो यहां से एक नई रैली बन सकती है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, 290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको जो टारगेट सेट करना है वो 345 का करना है, लेकिन अगर 345 के ऊपर निकला तो फिर आपको 375 से 385 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। इसलिए मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। 290 के स्टॉप लॉस है, उस स्टॉक को होल्ड करने की कोशिश करनी है। जी बिल्कुल, तो 290 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 345 का टारगेट रखना चाहिए और उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर से जुड़ते हैं शौर्य चौकसी मुंबई से। सर स्वागत है आपका, बताएं। हेलो मानस जी, गुड इवनिंग। मैंने जाइडस लाइफ साइंस शेयर लिया है एट द रेट 1026.45, 143 शेयर्स लिए और मैं 6-7 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो आपका व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, तो 143 इनके पास शेयर्स हैं जाइडस लाइफ साइंसेज के और 1026 के करीब इन्होंने खरीदा था। और अभी जिस तरह से हम चार्ट में देख रहे हैं 10 रुपये से ज़्यादा का इनको प्रति शेयर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगले 6 से 7 महीने में किस तरह से देखने को मिल सकता है इस पूरे शेयर्स में हलचल, बताएं। तो देखिए अभी 3 दिन पहले स्टॉक ने इनवर्स अर्निंग शो पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, 1000 रुपए के ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के अगर टारगेट सेट करने हो तो वो 1200 से 1225 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी 200 रुपए का तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कभी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर बने रहिए और 960 रुपए 960 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह यहाँ पर एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राशिद अली अंसारी बिहार से। राशिद जी बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरे पास टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का 107 शेयर है 1140 में। मैं जान सकता हूँ कितना तक जाएगा? कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं जी? 1 ईयर तक, लॉन्ग टर्म तक, 1 साल के लिए जी। तो मानस जी, टीटागढ़ रेल सिस्टम के 108 शेयर्स है 1140 के भाव पर इन्होंने खरीदे थे। और जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि इनको नुकसान हो रहा है प्रति शेयर, ये नुकसान 191 रुपये से ज़्यादा का है। तो आगे किस तरह से 5 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है पूरा? तो देखिए पिछले अगर आप 3-4 मंथ देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं वहां पर जो गिरावट है वो थमी है। क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद हो तो करीब 6-7 महीने हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। टीटागढ़ में 1875 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, 675 के आसपास बेस बनाया जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन आया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो बेस तो बना है। आपके पास जो पोजीशन है वहां बने रहिए, इतना पेशेंस दिखाया तो आप बने रहिए। 750 रुपए का स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगा लीजिएगा। 750 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। जो पूरा क्रैक हमने 1875 से देखा था, मेरे ख्याल से उसको 50% तक करेक्ट कर सकता है। तो बाउंस बैक में 1275 से 1300 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहिए 750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉक पर बने रहें और जिस तरह से एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी कि 750 का स्टॉप लॉस आप इस शेयर में ज़रूर लगाएं। बढ़ते हैं आगे और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जसप्रीत मोहाली से। जसप्रीत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं आप हमारे एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम मेरे पास IRFC के शेयर है 25 रुपीज पे 500 शेयर, और मैम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू जानना चाहूंगा सर का। जी, तो बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है। IRFC के चार्ट पर जिस तरह से हम देख सकते हैं प्रॉफिट में है, 103 रुपये से ज़्यादा का इनको प्रति शेयर यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ मानस जी ये आलोक इंडस्ट्रीज़ पर भी जानना चाहते हैं। 200 शेयर इनके पास है 22 रुपये के दाम पर इन्होंने। देखिए पहले हम जहां तक बात IRFC की करें तो IRFC करेक्ट हुआ है। 225 रुपए से करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 110 के आसपास बेस बनाया है। अभी तक कोई मीडियम टर्म चार्ट पे कोई रिवर्सल का साइन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो जो गिरावट थी वो थमी है। अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये जो कंसोलिडेशन है ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अगर ये 140 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो फिर IRFC में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, जिसमें 180 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए 104 रुपए के स्टॉप लॉस से
पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, देखिए पैटर्न ऑलमोस्ट आईआरएफसी जैसा है। यहाँ पर भी जो गिरावट है वो थमी है, कंसोलिडेशन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 22 रुपए के ऊपर निकलेगा। लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है इसलिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 21-22 रुपए के ऊपर निकला तो फिर आपको 27-28 रुपए के प्राइस स्टॉक दिखा देगा। जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश दागड़ पलवल हरियाणा से। नरेश जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास मोबीक्विक के 238 शेयर हैं 262 के भाव से, तो अभी उनमें प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या मुझे प्रॉफिट ले लेना चाहिए या अभी वेट करूं 1-2 महीने अभी और बढ़ेगा? जी, तो मोबीक्विक के 238 शेयर्स हैं, 262 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे थे और चार्ट में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि प्रति शेयर इनको 54 रुपये का यहाँ पर फायदा भी हो रहा है। तो अब किस तरह की स्ट्रैटेजी मानस इन्हें अपनानी चाहिए? होल्ड रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसने अंडर परफॉर्म किया था। 680 से हमने गिरावट देखी थी, उसके बाद काफी समय निकाला 220 रुपए 240 रुपए की रेंज में स्टॉक ने काफी समय निकाला। वहां पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना और पिछले करीब 3 हफ्ते से यहाँ पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं, रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन आया है। तो आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। आई थिंक अगर ये 340 के ऊपर निकलेगा तो 420 440 की रेंज में भी स्टॉक आ सकता है। जी, तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे बने रहने की सलाह मानस की तरफ से दी गई है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं। हेलो मैडम, मैं शैलेंद्र माथुर हूँ, अजमेर से हूँ, मुंबई से नहीं हूँ। जी माफ कीजिएगा, अजमेर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सर बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मेरे पास जुबलेंट फूडवर्क के शेयर है 56,705 की रेट पे, तो हम तो क्या करूँ, काफी नीचे आएगा। जी, तो जुबलियंट फूडवर्क्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनके पास 705 का एवरेज प्राइस पर इन्होंने 56 शेयर्स खरीदे थे और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं 73 रुपये से ज़्यादा का प्रति शेयर यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या करना चाहिए इन्हें, बताएं। तो देखिए पहला काम करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है। 600 के नीचे अगर स्टॉक जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा और ट्रेंड निगेटिव है ये भी मानिए क्योंकि हाई लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 680 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले शायद ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है और आप थोड़े से 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 600 रुपए का स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगाना है। अगर 600 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। तो 600 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। कभी कोई उछाल मिले और 660 680 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 680 700 की रेंज को ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर फिर से खरीदारी कर लेंगे। सो 1 से 2 महीने के लिए जिस तरह से मानस ने आपको ये सलाह दी है कि आप 600 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन 1 से 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह देहरादून से। संजय जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, बताएं आपका सवाल। हाँ जी मानस जी नमस्कार। मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स के 13,996 पे शेयर है, 330 शेयर है, और दूसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के एट 119 पे 2700 शेयर है। इनका कब तक रिकवर होगा? हमारे पास लॉन्ग टाइम आई कैन होल्ड इट। जी, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के इनके पास 330 शेयर्स है, 1396 के एवरेज प्राइस पर इन्होंने खरीदे थे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। इस वक्त जो चार्ट हमें दिखा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो 80 रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मानस जी तो देखिए ट्रेंड तो यहाँ पर निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जो गिरावट है वो थमी जरूर है और उसका रीजन ये है कि एक प्राइस सपोर्ट है 1270 1290 की रेंज में प्राइस सपोर्ट है। शायद इसीलिए यहाँ पर गिरावट थोड़ी थमी है, लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, 1270 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1400 के ऊपर निकलने दीजिए। अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1550 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अप्रोच कॉशियस रहेगी क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर हम देखें तो ट्रेंड तो नेगेटिव यहाँ पर भी है। हालांकि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक कहीं कोई सफलता नहीं मिली है स्टॉक को।
तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बार 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ध्यान रखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक 124 रुपए के ऊपर निकलेगा। जी, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 108 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पर 1270 स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप रामानी जी गुजरात से। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं आप हमारे एक्सपर्ट से क्या पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास BGML के 18 शेयर है, मेरी बाइंग प्राइस है 3520। जी जी मैम, क्या जानना चाह रहे हैं, कितने वक्त के लिए आप रखना चाहते हैं इन्हें? मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, 5 साल के लिए। तो बढ़िया बढ़िया। एक बार किस खरीद पर आपने लिया था? एवरेज प्राइस क्या था सर आपका BML का? 3520। ओके, तो 3520 के एवरेज प्राइस पर इन्होंने 18 शेयर खरीदे थे BML के और अगले 5 साल के लिए ये होल्ड करके रखना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब तक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, 864 से ज़्यादा प्रति शेयर इनको प्रॉफिट है। अगले 5 साल में ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मानस जी, तो देखिए स्टॉक बीच में करेक्ट हुआ था, लेकिन जो पूरा अगस्त का मंथ निकला 3 बार स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। और जो कल का फ्राइडे के सेशन का पैटर्न था उसको देख के लग रहा था कि रैली रिज्यूम हो गई है। तो बने रहिए। मेरा समझना ये है कि अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी बने रहना चाहते हैं तो भी आपको एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। 3700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। पोटेंशियल की जहां तक बात है, सबसे पहले तो आपको टारगेट सेट करना है 4800 पे। अगर 4800 के ऊपर निकल गया, उसके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो आपको 54 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। तो 5400 रुपए के टारगेट के लिए आप BML को होल्ड करिए, 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो 5400 के टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। अगले कॉलर मुंबई से हैं निशांत जी। निशांत जी स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताएं आप हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरे पास पारस डिफेंस के 500 शेयर हैं, 665 का बाय प्राइस है। तो अभी हमें इसमें क्या बने रहना चाहिए या बेच देना चाहिए, जिस तरह से आज 5% का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला? जी, तो पारस डिफेंस पर ये आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं। इनके पास 500 शेयर हैं, 665 के दाम पर इन्होंने खरीदा था और अभी प्रॉफिट में प्रति शेयर 57 रुपये से ज़्यादा का शेयर दिखाई दे रहा है। आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी मानस जी? तो देखिए पिछले करीब अगर हम 3-4 हफ्ते देखें तो स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है। तो 600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आज के मूव को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था या जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हुआ है और स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए। इस मूव में शायद आपको 850 से 900 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। 600 के स्टॉप लॉस से स्टॉक पे बने रहना चाहिए। ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेंड इसमें दिखाई दे सकता है। 600 के करीब स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। अब हमारे जो अगले कॉलर हैं लखनऊ से जुड़ गए हैं सुरेश अग्रवाल जी। तो सुरेश जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप हमारे एक्सपर्ट से। सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं? तो इनका सवाल मैं आपको बताती हूँ मानस जी। इन्होंने ये पूछा है अग्रो कैपिटल पर 100 इनके पास शेयर है, 285 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। तो देखिए स्टॉक में फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो कंसोलिडेशन है ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। खत्म। एक प्राइस सपोर्ट 150 रुपए के आसपास है। अगर 150 का लेवल ब्रेक होगा तो गिरावट बढ़ेगी, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी। स्टॉप लॉस 150 का जरूर से लगा लीजिए और यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 195 198 के ऊपर निकलेगा। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब शायद रिकवरी में आपको 225 230 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। पर अभी के लिए 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए 150 रुपए का स्टॉप लॉस जरूरी है शेयर में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हम अपने दर्शकों के सवाल अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
चलिए, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के सवाल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं और अब एसएमएस के जरिए जिन दर्शकों ने हमसे सवाल पूछा है उसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। तो अरुण कुमार जी हैं जिन्होंने हैदराबाद से हमें एसएमएस के जरिए सवाल पूछा है। पटेल इंजीनियरिंग पर मानस जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 600 शेयर है पटेल इंजीनियरिंग के और जो इनका बाय प्राइस रहा है वो 56 रुपये का रहा है। तो आगे 5 से 6 महीने किस तरह से इस पूरे स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे सकती है? अभी 16 रुपये से ज़्यादा का प्रति शेयर यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। तो 35 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। सबसे पहले आपको 43 रुपीज को टारगेट करना है। अगर 43 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो फिर शायद आपको 52 से 55 तक की रेंज भी स्टॉक दिखा देगा। तो बने रहिए और 35 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। जी, तो 43 रुपये का टारगेट और 35 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल है विजय कांत जी का भोपाल से और इनके पास 250 शेयर्स हैं BEL के। 375 का इनका एवरेज प्राइस रहा है। आगे एक साल किस तरह से स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे सकती है, ये जानना चाह रहे हैं मानस जी। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक दिखता है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, बेस बना 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास। पिछला हफ्ता बहुत ही बढ़िया निकला, रिवर्सल के साइन देखने को मिले चार्ट्स पे। तो यहाँ पर बने रहिए। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना है 345 के नीचे। लेकिन जो टारगेट है वो भी बड़े हैं। टारगेट करीब करीब 500 से 525 की रेंज में आते हैं। तो 344 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, 345 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। एक और सवाल जो एसएमएस के जरिए हमें आया है दिलीप जी का और इनका सवाल ये है कि इन्होंने माफ़ कीजिएगा, ये जो कॉलर है HS राणा है जिन्होंने एसएमएस के जरिए हमें सवाल भेजा है और इनका जो सवाल है वो दिलीप बिल्डकॉन को लेकर है। इनके जो शेयर्स की बात करें, इनके पास 150 शेयर्स है और जो एवरेज प्राइस रहा है वो 540 का रहा है। अगले 3 से 4 साल में किस तरह से स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है, ये जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है और पिछले करीब 4-5 दिनों में हमने एक बढ़िया रैली स्टॉक में देखी है। 450 के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए और 700 से 750 की रेंज में अपने टारगेट सेट करिए। बिल्कुल, और अब जो अगला सवाल है वो है नीलेश पटेल जी का सूरत से। इन्फोसिस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 300 शेयर्स इनके पास है। 1527 रुपये का इनका एवरेज प्राइस रहा है और इस वक्त जिस हम चार्ट देख रहे हैं नेगेटिव थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 रुपये से ज़्यादा प्रति शेयर यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो आगे क्या करना चाहिए? देखिए, IT क्षेत्र में अभी भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन है। तो थोड़ा अप्रोच कॉशियस रहेगी। 1400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अगर आपका आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। तो 1400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और देखिए, स्ट्रेंथ यहाँ पर तभी मिलेगी जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। तो 1600 रुपए के लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 1750 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसमें भी स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 1400 और मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रैटेजी को देखें तो 1600 से ऊपर जाते हुए अगर ये दिखाई देता है तो 1750 तक भी रेंज इसकी दिख सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है महेंद्र जी का भोपाल से और इनके पास SBI के 300 शेयर्स हैं 770 के रेट पर। आगे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक में ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर आप देखें तो पिछले करीब 8-9 मंथ में कोई खास मूव नहीं दिखाया है, लेकिन एक बॉटम तो बना है। तो उस बॉटम के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 740 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक 850-860 की रेंज को ब्रेक करेगा तो नया मूव के लिए तैयार हो जाएगा और उस केस में आपको शायद 900 से 920 रुपए तक की रेंज को स्टॉक दिखा सकता है। जी, तो चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मानस जी आपकी तरफ से कुछ डिस्क्लोजर। तो देखिए दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टाइम रिकमेंड करते रहते हैं। तो उन स्टॉक्स में उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों का विस्तार से जवाब भी दिया। साथ ही हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे और इसी तरह से आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। हमारा नंबर आपके पास है ही और हम रोज़ाना अपने एक्सपर्ट के साथ आपके सवालों के जवाब लेकर हाजिर होंगे। और साथ ही अब आपको मंगलवार के ट्रेड के लिए ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नमस्कार।